क्या आपकी पॉकेट मनी भी कम है? क्या आप भी पैसा नहीं बचा पाते हैं? इस वीडियो में बताई गई टिप्स से आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप नई बुक्स खरीदने की बजाय यूज्ड या सेकंड हैंड बुक्स खरीद सकते हैं। आप वेरियस डिस्काउंट्स के लिए स्टूडेंट आईडी का फुल यूज करो। आप अपने दोस्तों के साथ एक्सपेंस के पार्ट पर कंपटीशन मत करो, सेविंग के पार्ट पर करो। आप इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड करो। सिर्फ खरीदने के लिए चीजें ना खरीदो, आपको जरूरत हो तभी खरीदो। आप बजट बनाकर प्लानिंग बनाकर खर्च करो। जिस चीज का यूज कम है या कम फ्रीक्वेंसी में यूज है उसे आप खरीदने की बजाय रेंट पर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर। आप मोबाइल जैसे गैजेट्स को कम फ्रीक्वेंसी में अपग्रेड करो। आप अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस को बंद कर दो। आप चीजों को बल्क में खरीदने की कोशिश करो। आप शॉपिंग कार्ट में चीजें डालने के बाद 24 से 48 घंटे का वेट करो, फिर उसमें से ज्यादातर चीजें खरीदने का मन नहीं करेगा। आप कैश में पेमेंट करो ताकि पैसा खर्च होना फील हो, जो कि ऑनलाइन पेमेंट के केस में नहीं होता है। आप ब्रांडेड चीजों की बजाय जेनरिक या लोकल चीजें खरीदो। आप लेस नोन ब्रांड्स वाली चीजें खरीदो जिसकी क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन प्राइसेस काफी कम। आप फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर शॉपिंग या ट्रिप्स प्लान मत करो। आप पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में पैसा कमाओ, फ्रीलांसिंग या इंटर्नशिप्स करके। आप एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड्स के सस्ते और अच्छे अल्टरनेटिव्स ढूंढो। आप गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स और गेट रिच क्विक स्कीम से दूर रहो। आप दूसरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए, खुद को अमीर दिखाने के लिए अननेसेसरी चीजें खरीदना अवॉइड करो। आप जिम की बजाय होम वर्कआउट भी कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो बाइक या कार की बजाय साइकिल का यूज करो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, या फिर ईवी व्हीकल्स का यूज करो। कारपूल भी किया जा सकता है। जो चीजें, जो रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है उसके लिए पैसा ना दो, उसका आप पेड वर्जन ना खरीदो। लाइक फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री ई बुक्स जो कि इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। आप फ्रेंड्स के पीयर प्रेशर में आकर पैसा उड़ाना बंद करो। आप फैशन ट्रेंड्स फॉलो करने के चक्कर में पैसा बर्बाद मत करो। आप पैसा उड़ाने वाले दोस्तों से दूर रहो। आप अपने वॉलेट में कम ही पैसा रखो ताकि स्पेंडिंग टेम्पटेशंस कम हो सके। आप कैफेटेरिया की डेली स्नैक्स की बजाय आप घर का नाश्ता प्रेफर करो, जो सस्ता भी है और हेल्दी भी। आप बर्थडे पार्टीज को सिंपल रखो क्योंकि दिखावा बहुत ज्यादा महंगा होता है। आप अपने दोस्तों के साथ खर्चे शेयर करो, आप स्पॉन्सर मत बनो। एक्सपेंसिव पेन्स, बोटल्स, बैग सिर्फ ईगो बूस्ट करता है, बैंक बैलेंस नहीं। आप हर सेमेस्टर के एंड्स पर अपनी बुक्स को बेच सकते हो अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो। अगर आप कोई भी चीज खरीदो तो मल्टीपल जगह से उस चीज का प्राइस आप पता करो और सबसे सस्ती जगह से ही वो चीज आप खरीदो। आप बड़ा खर्चा करने से पहले 24 से 48 घंटे का वेट करो। उसके बाद भी अगर आपको उस चीज को खरीदने की जरूरत महसूस हो तो फिर आप उसे खरीद सकते हैं। इससे आप खुद को इंपल्सिव डिसीजन से बचा पाएंगे। कुछ चीजें ऑनलाइन सस्ती मिलती है, उन्हें आप ऑनलाइन खरीदो। कुछ चीजें ऑफलाइन सस्ती मिलती है, उन्हें आप ऑफलाइन खरीदो। आप नई चीजें खरीदने की बजाय सेकंड हैंड चीजें भी खरीद सकते हैं। आप खुद को वीकली एंड मंथली सेविंग टारगेट्स दो, उसे पूरा करने में आपको मजा भी आएगा और आपका पैसा भी बचेगा। आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स का नोटिफिकेशन ऑफ रखो ताकि आपकी बाइंग टेम्पटेशंस कम हो सके। आप नेगोशिएशन स्किल सीखो, इससे आपको बेस्ट डील्स मिलेगी। अगर कुछ खरीदना ना हो तो मॉल्स जैसी जगह जाना अवॉइड करो। विंडो शॉपिंग से भी खर्चे बढ़ जाते हैं। आप शॉपिंग करने जाओ तो एक फिक्स अमाउंट ही लेकर जाओ। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को ले जाना अवॉइड करो। किसी भी फ्री ट्रायल का रिमाइंडर सेट करो, नहीं तो ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट होगा। आप ऑनलाइन कोर्सेज, नेटफ्लिक्स, ओटीटी के सब्सक्रिप्शंस फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो। इससे आपकी कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। कैशबैक ऑफर्स के चक्कर में आप जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च मत करो। पता करो कि कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है एक्चुअल कैशबैक के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करने के बाद कुछ टाइम का वेट करो क्योंकि कभी कभी सेलर खुद डिस्काउंट दे देता है। ईएमआई की बजाय कैश में चीजें खरीदो क्योंकि कैश में खरीदने पर आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। घर में रखा सामान जो यूज नहीं होता है उसे आप सेल कर सकते हैं। कोई भी चीज खरीदने के बाद खुद से ये सवाल पूछो कि क्या मुझे सच में इस चीज की जरूरत थी या बस ये एक इम्पल्सिव डिसीजन था। आप ऑफ सीजन शॉपिंग करो, ईयर एंड सेल का वेट करो ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। आप सीजनल आइटम्स को एंड ऑफ द सीजन खरीदो। आप फेस टू फेस मीटअप्स की बजाय वर्चुअल गैदरिंग करो। आप लो कॉस्ट हॉबीज को ज्यादा प्रेफर करो। बर्थडे पार्टीज घर में सेलिब्रेट करो, रेस्टोरेंट्स में नहीं। फ्रेंड्स के साथ ट्रेवल करने पर होटल्स और टैक्सी का कॉस्ट डिवाइड हो जाता है। कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से ये सवाल पूछो कि ये चीज जरूरी है या फिर सिर्फ लेने का मन है। आप फास्ट डिलीवरी चार्जेस देने की बजाय पेशेंस से फ्री डिलीवरी का वेट करो। स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स का कम यूज करो। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। आप ज्यादा से ज्यादा जगह से पैसा बचाने की कोशिश करो, लेकिन आप स्किल्स, नॉलेज और हेल्दी फूड के लिए फुल खर्चा करो। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप अपनी टीनेज और 20s में जितना ज्यादा पैसा इन तीन चीजों में इन्वेस्ट करो
करोगे, आने वाली लाइफ में आप उतना ही ज्यादा हेल्दी, वेल्दी और वाइज बनोगे। आप शो ऑफ में पैसा खर्च करने की बजाय वो पैसा खुद में इन्वेस्ट करो। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।